ऑलराइट। सो हमारे पास ये हमारी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। आज हमारे पास जो है वो बेसिक शॉर्टकट कीज़ का जो है वो है। अभी हमने जो सीखना है ना, हमें सीखना है बेसिकली एबीसी। ए से लेके ज़ी तक कुछ चीज़ें हमने सीखनी है। ये जो स्क्रीन अभी आपको नज़र आ रही है ना, अभी ब्लैंक हो जाएगी, खाली हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स तक जो है वो। हम इसे कोशिश करते हैं कि हम इसको खाली कर लें। तो अभी जो है वो हमने इसको शॉर्ट कीज़ को समझना है, ठीक है जी। शॉर्ट कीज़ को समझने से क्या मुराद है? शॉर्ट कीज़ को समझने से मुराद ये है कि हमने ना कोशिश करनी है कि हम वो चीज़ें समझ सकें सारी की सारी जो हैं, जो पेपर में हमें आती हैं और अच्छी खासी आती हैं, ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो कुछ सेशन में लेक्चर 1 है हमारा आज जो है वो। तो आप में से किस-किस को एबीसी आती है? एबीसी किस-किस को आती है? ज़रा डन लिखिए या मी लिख दीजिए। बस एम-ई मी इंग्लिश में जिस तरह से मैंने टाइप कर दिया ना मी, आप इस तरह से लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि एबीसी हम सभी को आती है। यस, ओके। क्या ने बड़ा एडवांस टूल यूज़ किया है। सो हमारे पास तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट्स को माशाल्लाह से आती है। मदीहा कौसर ने, अज़हर इकबाल साहब ने भी लिखा है, इमरान घुमन साहब को नहीं आती है, ख़ाबर अब्बास साहब को। आज हमने जो एबीसी सीखनी है ना, ये एबीसी थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, थोड़ी-सी हट के डिफरेंट है। ये हमने सीखनी भी है, समझनी भी है। ये आपको अभी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ना सारे का सारा जो है वो, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के अंदर एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम वर्ड कहते हैं। अच्छा, हमारे पास हमारे हर पेपर में ना 4 से 5 नंबर्स जो होते हैं ना, वो कंप्यूटर की कीज़ के अंदर से ही होते हैं, ठीक है? तो आज हमने लेक्चर 1 के अंदर ये समझना है, हम सब ने इन टूल्स को देखना है। अच्छा देखिएगा, हमने हमारे पास ना स्क्रीन जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर हम आपको अगर दिखा सकें, तो आपको जो है वो यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैंने टाइप किया और मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी बल्कि देख रहे हैं कहीं कि किसी भी सिस्टम के अंदर जब आपको कोई चीज़ सर्च करनी होती है ना, तो नीचे जो आके बजाय इसके कि आप लंबे-लंबे तरीके से ढूँढें, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के ऊपर मैंने सर्च किया ताकि कीबोर्ड आपको नज़र आए। ऐसे तो कीबोर्ड सिर्फ़ मेरे सामने ही था ना, अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी जिन चीज़ों को आपने समझना है, जिन चीज़ों पे आपने फ़ोकस करना है, वो शॉर्ट कीज़ हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको जो है वो कीबोर्ड नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है? लेक्चर 1 के नीचे कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। मेरी जो हमारा फ़ोकस होगा ना, आपने याद करना है, नोटबुक आपके सामने है, ये कंट्रोल का बटन है, ठीक है जी? आज हम ना कुछ बटनों से भी आगाही ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो कीबोर्ड है, ठीक है जी? ये हमारे पास कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के कुछ बटन जो हैं वो हमें अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। और वो पहला जो है वो ये आपके पास है कंट्रोल। कंट्रोल हमारे पास कीबोर्ड में 2 जगह होता है, एक ये है और एक ये है। क्लियर? जिसको पता चल गया कंट्रोल कहाँ-कहाँ पे होता है वो बस लिख दे। ठीक है जी? ये पता चल गया कंट्रोल बटन कहाँ-कहाँ पे होता है? ये जो है वो कंट्रोल बटन। यस, यस लिख सकते हैं आप जो है वो, कम से कम इसमें लिखने से डोंट यू वरी, आप बिल्कुल नहीं थकेंगे और आप इसमें लिखिएगा। जो पार्टिसिपेंट्स नहीं लिख रहे हैं, इफ़रा नहीं लिख रही हैं, इमरान साहब नहीं लिख रहे हैं, अनम, आंसा, आमिना और आप नहीं लिख रहे हो, आप कम से कम बता दीजिए ताकि हमें पता चलता रहे। वेल हमने अब जो है वो ये देखना है, इनको समझना है। अभी मैं सिर्फ़ इस बटन को इस्तेमाल करूँगा और मैं आपकी स्क्रीन पे जब देखिएगा कि हमने एबीसी से ऑनवर्ड चलना है। अब कंट्रोल को मैंने यहाँ से प्रेस किया, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से करूँगा ये कंट्रोल जो है ना, ये देखिएगा ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, ये कंट्रोल का कलर चेंज हुआ। अब मैंने ए को किया, अब सारा जो मेरी स्क्रीन के ऊपर है ना वो सिलेक्ट हो गया। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने कंट्रोल ए किया ये सारे का सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है? अगर मुझे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये नई विंडो पे चलते हैं, मैं लिखता हूँ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए और ये हम सारा टेक्स्ट जो है वो समझ सकें। एंड आई एम स्टडीइंग इन अ स्कूल nowadays. ऑलराइट जी, द स्कूल इज़ नॉट नियर टू माय होम। ये हमने लिखा। अब मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया। कंट्रोल कौन-सा है? हमने जो समझा है स्क्रीन पर, ये वाला कंट्रोल जो है वो हमारे कीबोर्ड पे भी है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, CTRL लिख लीजिए, आप उसको बाद में ट्राई कर सकते हो। अब मैं जैसे ही आपके सामने जो है वो यहाँ से मैंने कंट्रोल प्रेस किया,
प्लस इसके साथ ये देखिएगा, आपके सामने मैं ए पे लगाने लगा हूँ, ये सारे का सारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है जी, कंट्रोल ए से ये सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। हमने ये समझा कि जब हमें डॉक्यूमेंट पे कुछ भी करना है तो कंट्रोल ए हमें जो है वो मदद देगा। ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल ए हो गया। वेल अब हम जो है वो दूसरे पे चलते हैं। अब हमारे पास कंट्रोल ए क्लियर हो गया, पता चल गया जी कंट्रोल ए किस लिए है। डन लिखिए चैट बॉक्स में, बताइए कि आपको कंट्रोल ए की समझ आ गई। कंट्रोल ए किस लिए है, कंट्रोल ए का आपको पता चल गया, गुड। देन हमने जो है वो कंट्रोल बी, ये बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो सभी को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसमें हमें जो है वो मजीद इसको नहीं बड़ा करना था, इसको कंट्रोल बी। अभी कंट्रोल बी में देखिएगा, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ना आपको कंट्रोल बी, ये बोल्ड है। कंट्रोल बी, बी फॉर बोल्ड। अब मैंने कंट्रोल बी इसी तरह से कीबोर्ड के ऊपर से मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, अपना जो कीबोर्ड था, और फिर जैसे ही मैंने बी को प्रेस किया तो आपने ये देखना कि क्या इसके अंदर कोई तब्दीली आती है, क्या महसूस होता है, कुछ तब्दीली आ रही है इसके अंदर। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, पास जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब हम काफी पास आ गए हैं वैसे। आप जरा करीब से समझिएगा, देखिएगा कि कंट्रोल बी मैंने किया, क्या फर्क पड़ता है। पहले ये जो है वो ये बोल्ड हो जाता है, बोल्ड कहते हैं मोटा को। सो बी हमें पता चला कि कंट्रोल बी से हमारे पास जो है वो ये स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है ये इससे बड़ा हो जाता है। क्लियर, आपको इसका भी पता चल गया कंट्रोल बी का। अब कंट्रोल सी बहुत कॉमन सी कमांड है। कंट्रोल सी जो होती है वो कॉपी करने के लिए, देखिएगा मैंने कंट्रोल सी किया, अब मैंने ये प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैं कंट्रोल सी के बाद जो है वो दोबारा इसको चाहूंगा कहीं पे भी पेस्ट करना, तो ये दोबारा से कंट्रोल सी जो है वो हो गया। जब मुझे अपनी स्क्रीन पे मौजूद कुछ भी कॉपी करना है वो कंट्रोल सी है। अब ये तो वो कंट्रोल सी है जो आप सभी बड़ी कॉमन इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड हैं, आपको पता है कंट्रोल सी क्या होता है। तो कंट्रोल सी तक भी आप सबको समझ में आ गया। तो अभी तक आपको जो है वो 3 याद हो गए। पहला कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड और सी कॉपी। अब सिर्फ आप चैट बॉक्स में ना लिख दीजिएगा ए सिलेक्ट ऑल, बी बोल्ड, सी कॉपी। ये 3 जो हमने स्टेप्स किए हैं इनको लिख दीजिए, ए सिलेक्ट ऑल, बी बोल्ड, सी कॉपी। बस ये लिख दीजिएगा। जैसे एक आसान सा है, ए सिलेक्ट ऑल, ये मैंने लिखा, बी बोल्ड, सी कॉपी, ताकि हमें अभी याद हो जाए। ठीक है जी, हमें ये 3 जो है वो याद हो गए। क्लियर। अब हम जो हैं वो इससे आगे चलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं और कोशिश करेंगे साथ साथ हो जाए। ठीक है जी, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी। अच्छा जी, अब हमने चौथा जो है वो करना है। 3 हमें याद हो गए हैं, कंट्रोल ए बी और सी। अब हम फोर्थ पे जा रहे हैं। ये कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग होता है ना, लेकिन हमने ये डिफॉल्ट फॉन्ट सेट है। अच्छा, ये हमें तो अब ये समझ में नहीं है कि कंट्रोल डी क्या होता है। मैंने अपने सिस्टम की स्क्रीन पर उसी तरह से कंट्रोल को प्रेस किया, अभी मैंने प्रेस कर लिया हुआ है। ठीक है, प्रेस किया, अब मैंने डी को दबाया। आप देखिएगा स्क्रीन पे क्या आता है हमारे पास में, क्या कुछ आता है, आपके सामने भी आ गया होगा। अगर हम इसे थोड़ा सा, आप अपनी स्क्रीन को जूम इन करें, आप जूम पे जूम इन कर सकते हो अपनी फिंगर्स के साथ ना, तो आपके सामने ये फॉन्ट है, आप सारे के सारे फॉन्ट के अंदर तब्दीलियां ला सकते हो। ठीक है, आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मुझे इसको कुछ, मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी को, अब मैं कंट्रोल डी को प्रेस कर देता हूँ। मुझे इसको साइज को बदलना, मैं कहता हूँ इसका कलर तब्दील कर दूं, तो मैंने ये कलर इसका रेड कर दिया। अब मैं कहता हूँ अच्छा यार मुझे ना ये बोल्ड इटैलिक में चाहिए, वो मैंने बोल्ड, अच्छा जो मैं कर रहा हूँ ना वो नीचे मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे अंडरलाइन करना है, स्टाइल्स के साथ अंडरलाइन करना है इसको, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है जी, मकसद आपको शॉर्ट की जो है वो याद करवाना थी, वो आपको याद हो गया। कंट्रोल डी हमारे पास इस्तेमाल होता है जब हमने डिफॉल्ट फॉन्ट साइज करना हो, जैसे मैंने आपके सामने किया। डी, डी फॉर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट सेट। ठीक है जी, डी से आपने जो है वो डिफॉल्ट फॉन्ट सेट भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं ई की तरफ। कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट। जब आप एलिफेंट के ऊपर बैठते हो, हाथी के ऊपर बैठते हो, क्या उसके सर पे बैठते हो, उसकी जो है वो कमर पे बैठते हो, लाइक समवेयर इन सेंटर ही बैठते हो ना एलिफेंट के ऊपर। एलिफेंट को कभी आपने देखा होगा, वो जब जो है वो कोई भी ड्राइव कर रहा होता है, उसको चला रहा होता है, मूवीज के अंदर देखा हो, जिनका इंग्लिश ऑफ लिटरेचर से ताल्लुक है, उन्होंने पैसेज टू इंडिया बाय ई.एम. फॉस्टर नावल पढ़ा होगा, उसके अंदर एलिफेंट के ऊपर बैठते हैं, तो दरमियान के अंदर बैठते हैं ना। तो अभी ना हमें ई से सेंटर जो है वो, ई फॉर एलिफेंट, लेकिन एलिफेंट के सेंटर में हम बैठते हैं।
मैंने अब क्या किया, अपनी स्क्रीन पे उसी तरह से मैंने कंट्रोल को अभी दबा लिया है। अब मैंने ई को प्रेस किया, ये देखिए सेंटर में चला गया। ई फॉर एलिफेंट, एंड एलिफेंट के हम सेंटर में बैठे। अब मैं इसे वापस लाना चाह रहा हूँ। अब मैंने कंट्रोल जी किया, वापस आ गया। क्लियर? अब आपको दो जो है वो हमने मजीद सीख ली हैं, डी फॉर डिफॉल्ट फॉन्ट सेट और ई फॉर सेंटर। क्लियर? यहाँ तक डन हुआ। अब जो है वो जरा ये लिखिए, डिफॉल्ट कैसे, डिफॉल्ट कैसे। आसिया हमने ना ये देखें, कंट्रोल को मैंने अभी प्रेस कर लिया, दोबारा से डी को प्रेस कर दिया। डिफॉल्ट का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या क्या करना है। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर स्ट्राइक थ्रू करो, ये देखें नीचे आसिया लाइन लग गई। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ नहीं यार डबल स्ट्राइक थ्रू करो, अब दो लाइनें लग जाएंगी। मैं कहता हूँ सुपर स्क्रिप्ट करो। ठीक है, अब ये जो मैंने सब काम किया ना, ये देखें यहाँ पे हो गया। तो ये जो काम हमें करना होता है ना, ये देख रहे हो आसिया आप, ये होता है डिफॉल्ट फॉन्ट सेट। अब जो जो मैंने कर दिया है ना, अब जो भी मैं आगे लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा आसिया इज अ गुड गर्ल, शी इज वेरी जीनियस एंड इंटेलिजेंस। ओके जी, सो ये हमने कुछ सच भी लिख दिया। ठीक है आसिया, ये आपके लिए। अब ये डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, बाय डिफॉल्ट ये वो ये करता चला जाएगा जब तक कि हम इसे चेंज नहीं करेंगे। तो ये डिफॉल्ट फॉन्ट सेट होता है। आई एम श्योर आसिया मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब ये वैसे बाय द वे ये कंट्रोल डी जो होता है ना, ये डिफॉल्ट हमने जो है वो सेट करना होता है। क्लियर आसिया, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? ओके, अब हमने दो कर लिया, अब हमने ई को भी समझ लिया। अब हमें एबीसी में ए याद हो गया, बी याद हो गया, ए फॉर सिलेक्ट ऑल, रिपीट करेंगे मेरे पीछे पीछे। A for select all, B for bold, C for copy, D for default font and E for center। E से हमें थोड़ा सा चेंज लग रहा है, लेकिन एलिफेंट है और एलिफेंट के सेंटर में बैठेंगे तो डेफिनेटली। अब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास है कंट्रोल एफ। ओके, कंट्रोल एफ। अच्छा जी, एफ को मैंने अभी मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर जो है वो अभी आपको नजर आ जाएगा, मैंने प्रेस कर लिया है कंट्रोल को। अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये लीजिए कीबोर्ड के ऊपर एफ प्रेस किया। अब देखिएगा, एफ पर होता है फाइंड करना। मिसाल के तौर पर मुझे इस टेक्स्ट के अंदर ये फाइंड करना है। अच्छा मुझे ये बता दो कि जी कहाँ कहाँ है पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ये मुझे बता देगा कि जी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है जी, वो जहाँ जहाँ पे भी जी है वो मुझे बता रहा है। क्लियर जी, हमें ये कंट्रोल एफ का भी जो है वो पता चल गया कि कंट्रोल एफ से होता है, एफ पर फाइंड होता है। अच्छा फाइंड तो हो गया, लेकिन इसके साथ ये रिप्लेस भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? दो, यानी कि जब हम ना एफ को इस्तेमाल करते हैं ना कंट्रोल एफ को, हमारे पास एक और ऑप्शन भी आ जाता है। बाय द वे इसको अब कंट्रोल एच के साथ भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसको तभी जाके समझेंगे। यहाँ से हम अभी इसको खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये इसके लिए डेडिकेटेड की मौजूद है। अब हम जो है वो आगे चलते हैं कि कंट्रोल जी क्या होता है। कंट्रोल जी ये बड़ा मजे का है कंट्रोल जी, और थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो कंट्रोल जी का शॉर्टकट किस लिए यूज होता है, तो हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैंने ना अभी जो है ऑन स्क्रीन जो है वो कहाँ चला गया, हमसे नाराज हो गया। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो, ताकि आपको भी कुछ नजर आता रहे। गिव मी अ मोमेंट। चलिए इसको जो है हम बाद में ढूंढते हैं, पहले अभी इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल जी हमारे पास है। कंट्रोल मैंने अभी प्रेस कर लिया, ठीक है जी, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद, अच्छा जी वॉइस नहीं क्लियर, खाबर साहब ये वही मसला आ रहा है आवाज का आज हमारे साथ जो है। खाबर आवाज आवाज आ रही है, वॉइस इज क्लियर? अच्छा ये इनको नहीं आ रही, शाजी असलम साहबा को। ठीक है जी, अब मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, अब मैंने कंट्रोल जी, जी फॉर गॉड होता है ना, तो ये देखिएगा। अच्छा वैसे इसके लिए कोई कहानी, ये जो मैं सुनाऊंगा ये कहानी लाजमी नहीं है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दी हुई है या ये बिल गेट्स ने साथ इसके मैनुअल में लिख के भेजी है कि यही कहानी होती है, आप कोई भी एसोसिएट कर सकते हो। अच्छा इसमें ना हमने ये देखिएगा, अब मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है वो इसको समझना मुश्किल है। अब थोड़ा सा जूम इन कर लीजिएगा, ये जो आपके सामने स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं ना, जैसे मैंने ये फॉर एग्जांपल ये प्रेस किया, कंट्रोल जी प्रेस किया, ये जो डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो उभरता है, ये जो सामने आता है ना हमारे, इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है जी, ये डायलॉग बॉक्स होता है। अच्छा अब डायलॉग बॉक्स में मेरे पास लिखा हुआ है पेज, मिसाल के तौर पर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे नीचे जो है वो, अगर आप देखें जहाँ पे मेरा भी कर्सर मूव कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स में कितने पेज हैं? 10 पेज है। मैं कहता हूँ मुझे सफा नंबर 8 पे जाना है, ये मैंने पेज नंबर 8 लिखा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चला गया, अब देखिए मैं पेज नंबर 8 पे आ गया 1 मिनट में। अगर आपके पास हजारों के लिहाज से बड़ी फाइल है
आपने कंट्रोल जी करना है, जी फॉर गो टू, उस पेज पे चले गए, यही नहीं, पेज पे नहीं। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस पेज की लाइन नंबर 6 पे जाना है। अब ये पेज नंबर 8 ओपन है, अब मैंने यहाँ पे 6 लिखा, अब मैं इसकी छठी लाइन पे आ जाऊंगा। क्लियर? आप देख भी लीजिए कि आपको यकीन आ जाए कि क्या ये छठी लाइन पे ही है। ये मैं छठी लाइन पे आया। अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आप देख सकते हो कि ये हमें किस लाइन के ऊपर लेके आया। ठीक है जी। सो ये हमें लेके आया है यहाँ पे कंट्रोल सी के ऊपर जो है वो। तो इस पेज के अंदर जो है वो हमें ये बता रहे हैं, ये जो छठी लाइन जो है वो ये हमें इसके ऊपर लेके आया। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमें पेज नंबर 2 पे जाना है, सो हमें जो है वो पेज 2 के ऊपर लेके जाए। ये पेज 2 पे चला गया। अब हम पेज नंबर 1 पे चुके थे, अब हम वापस आते हैं पेज 1 के ऊपर। तो अब हम पेज 1 पे आ गए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पेज 1 की 7th लाइन के ऊपर हमें लेके जाओ। तो मैंने यहाँ से लाइन किया और मैं नेक्स्ट पे चला गया। ठीक है जी। और हमने कोशिश की कि दोबारा से इसको 17 देते हैं, क्योंकि स्पेसेस हमारे पास ज़्यादा हैं, तो उसने जितनी स्पेस है उसको भी वो लाइन ही काउंट करता है। हमारे पास ये है ना, स्पेसेस जो हैं इनको भी वो काउंट करता है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये है कि आपको क्या ये समझ में आ गया कंट्रोल जी? कंट्रोल एफ का तो आपको ऑलरेडी पता था, कंट्रोल जी स्क्रीन इज इनविजिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मिस इकरा, स्क्रीन विजिबल है। ये नहीं हो सकता, स्क्रीन विजिबल है। अच्छा जी। ओके जी, अब हमारे पास कंट्रोल एच आ गया। अभी एबीसी में हमने ए को समझा, बी को समझा, सी को समझा, डी को समझा, ई को समझा, एफ को समझा, जी को समझा। ये नोट्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अच्छा जी, कंट्रोल को मैंने अब प्रेस कर लिया। अब मैंने अब मैं एच को समझना चाह रहा हूँ। अब ये देखिएगा, कंट्रोल एच जिसको चले मैं समझता हूँ ना, मैं उसको हाईलाइट करता चला जाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अभी हम इसको समझ रहे हैं, कंट्रोल एच को। कंट्रोल एच मैंने प्रेस किया। अब इसने कहा कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने कोई डॉक्यूमेंट के अंदर जो लफ्ज है उसको बदलना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है रिप्लेस। अब चले मैं रिप्लेस को, मैं ये चाह रहा हूँ कि रिप्लेस को तब्दील कर दे पूरे डॉक्यूमेंट्स में, जहां जहां पे भी रिप्लेस है उसको ये तब्दील कर दे चेंज। ठीक है, रिप्लेस को कर दे चेंज विद। तो अब ये देखते हैं कि कितने में ये कर रहा है। इसने जो है वो मुझे बताया कि मैंने 5 जगह पे तब्दीली कर दी है। ये यहाँ पे देखें, ये 5 जगह पे, और हमारे सामने भी ये तब्दीली हो गई है कि चेंज विद हो गया। हम चाह रहे हैं इसको अंडू करना, तो मैं कंट्रोल जी के साथ इसको दोबारा से इसकी सेटिंग्स जो है वो वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं ले आया हूँ। ठीक है जी, हमें अब जो है वो एच भी समझ में आ गया। दूसरा बड़ा आसान सा है, नेक्स्ट आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये हमारे पास है कंट्रोल आई। ठीक है जी, आई का मतलब होता है इटैलिक जो है वो, वेरी इजी है। अब ये देखिएगा आपके सामने ये टेक्स्ट है, मैंने 9th नंबर पे जो है वो इसको कंट्रोल आई को जो है वो करके इसको मैंने पहले सिलेक्ट किया, फिर अब मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और आई अपने जो है वो कीबोर्ड से अभी मैंने दबाया। तो आप क्या फील कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई आपको चेंज विजिबल नजर आ रहा है? अभी ये अभी जो है वो बताइएगा, अभी देखिएगा। डू यू फील दैट देयर इज एनी चेंज? हमें जो है वो ये चेंज नजर आया, ये इटैलिक हो गया। ठीक है सर, ये भी एक इजी कॉन्सेप्ट था, ये भी हमें समझ में आ गया। तो अभी जो है कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसे जितने हमने डिस्कस किए वो जुबानी आ गया, उसे पता है कंट्रोल ई का क्या मतलब है, कंट्रोल एच एच जो है वो, क्योंकि हमें पेपर में जो 2-3 एमसीक्यूज आते हैं ना, उन्होंने यही आने हैं कि कंट्रोल जे इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल जी इज यूज्ड फॉर। सो हाउ मेनी ऑफ यू, कोई कौन इतने क्लेम कर सकता है कि मुझे ये 9-10 जो है वो मुझे अभी मुकम्मल समझ भी आ गया है, मैंने देख भी लिया। सो मी लिख दीजिएगा, एम ई मी, ताकि पता चल जाए कि आप हैं और आपको समझ आ गया। ठीक है, एम ई मी लिखेंगे ताकि पता चल जाएगा मिस आसिया डार साहब को समझ में आ गया। और ठीक है, ठीक है जी, दैट्स फाइन। आप इसके जिनके पास सिस्टम नहीं है अभी, वो इस इन शॉर्ट की इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इजी सा है। हम ना इसके लिए कंट्रोल जे को समझने के लिए ना जाते हैं दूसरे स्क्रीन के ऊपर। ये हम आ गए, जिसमें लिखा हुआ है, मैंने एक पैसेज लिखा हुआ है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। चलिए कुछ और भी लिख सकते हैं, माय बेस्ट हॉबी इज टू रीड French and interesting books, especially the books of William शेक्सपियर। ओके जी, अब मैंने क्या किया, इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ। पैसेज एक जो है वो हमें नजर आना शुरू करता है, ऐसे छोटा करना था हमने।
और ये हमने इसको छोटा कर दिया और इतना के नजर आए, ये अब आपको नजर आ रहा है। अच्छा ये देखिएगा, ये लाइन जो स्टडिंग है और ये नॉट है, ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तब्दीली नहीं है, इनके अंदर कोई भी जस्टिफाइड नहीं है, लाइनें बराबर नहीं है। अब मैंने क्या किया है, कंट्रोल ए वाली जो की है उसके साथ इसको सिलेक्ट किया। अब अभी मैं अपनी स्क्रीन पे कुछ जो है वो तब्दीली लाऊंगा। अब मैंने कंट्रोल को प्रेस कर लिया है, अब मैंने जे को प्रेस किया है। फील कीजिएगा कोई तब्दीली आपको महसूस हो रही है इसके अंदर, जो है क्या लाइनें बराबर हुई हैं। अब मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा देख लीजिएगा, कंट्रोल बी कर रहा हूँ ताकि ये बोल्ड हो जाए। अब देखिएगा कि क्या इसके अंदर कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको, यस नो, ये जस्टिफाई हुआ है। जस्टिफाई होने से मुराद ये कि इसकी लाइनें जो हैं वो एक 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 सम्मत में आ गई, एक बराबर हुआ है, खूबसूरती जो है वो आ गई। हमें कंट्रोल जे भी समझ में आ गया। अब हम दूसरी स्क्रीन पर वापस आते हैं। अच्छा कंट्रोल के थोड़ा मुश्किल है, याद रखना भी जरा मुश्किल होता है, लेकिन समझते हैं। के फॉर काइट होता है ना, काइट जो होती है वो हवाओं में उड़ती होती है, लेकिन बच्चा नीचे जमीन पे खड़ा उसको प्ले कर रहा होता है, उसको जो है वो चला रहा होता है। तो काइट बेसिकली होती तो ऊपर होती है ना, लेकिन ये बच्चा जो होता है जिसको हमने अभी ड्रा करने की कोशिश किया, ये जो स्माइलिंग फेस वाला है, ये करता क्या है, जमीन पे खड़ा होकर उसको कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपर लिंक जो होता है ये क्या होता है और ये कैसे ऐड करते हैं और इसका कंट्रोल की से क्या कनेक्शन है, देखिएगा। मैंने अभी अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर लिया है, अब मैंने की दबाया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आपकी स्क्रीन पे डायलॉग बॉक्स आ गया, क्या आपको ये पता चल गया? डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। अब मेरे सामने कुछ जो है वो उसने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, वर्ड की कुछ फाइल है। उसने कहा कि आपके सामने ये वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सामने चले, जो फाइल है एजुकेटर्स की हमारे सामने है, हमारा जो है वो जनरल साइंस के कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं। तो चलिए मैं एवरीडे साइंस को जो है मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं फाइल यहाँ पे अटैच कर दूँ। दोबारा सुन लीजिएगा, हाइपर लिंक का क्या मतलब होता है कि हाइपर लिंक में आपने क्या करना होता है, आपने कोई उस लिंक क्रिएट करना है और उस लिंक के नीचे जो है वो फाइल होनी चाहिए, ठीक है, और उस लिंक के जो है वो नीचे फाइल होनी चाहिए। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको हम जैसे करेंगे वैसे हमें ये समझ में आ जाएगा। तो अब इसको जो है वो करते हैं और इससे जो है वो आगे चलने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हाइपर जो है वो, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है किसी चीज का एक्साइट हो जाना। आप समझ रहे ना यार, मेरे ऊपर हाइपर ना हो, ठीक है। हाइपर वैसे एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स कहते हैं जो किसी वर्ड से पहले है। अब मैंने एवरीडे साइंस को सिलेक्ट किया। अब ये नीचे आप एड्रेस देख रहे हो ना, एक ये एड्रेस आ गया। अब ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जो है वो छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन को नजर तो आए ये क्या है, ये देखिएगा। अब आपको ना ये सारे का सारा ग्रीन ब्लू के अंदर जो है वो नजर आना शुरू हो गया। अब ये इसका क्या मतलब है, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा ना कर्सर, ये देखिएगा ये कुछ मुझे कहेगा स्क्रीन के ऊपर। ये कहेगा कि अब अगर आपने कंट्रोल को प्रेस करके इस लिंक पे क्लिक किया तो ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए जैसे मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ मेरा कर्सर एक हैंड में बदल जाएगा। क्या ये बदल गया? आप देखिएगा इसे, ये चेंज हो गया। दोबारा इसको करते हैं, थोड़ा मुश्किल हमें लगा है तो दोबारा इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, अब हम जो है वो हाइपरलिंक को समझ रहे हैं। हाइपरलिंक का मतलब है सरफेस लेवल पे जो स्टोरी हमें है वो कुछ और नजर आ रही है और इनर के अंदर जो है वो स्टोरी कुछ और है, ठीक है सही। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है हाइपर लिंक है कि एक लिंक के पीछे कोई चीज छुपी हुई है। जब हमें कोई बड़ी फाइल अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाल देनी होती है, मैंने कंट्रोल के प्रेस किया। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कंप्यूटर के स्पेशल कैरेक्टर्स जो है ना, इनको चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आ जाए, ये फाइल। अब जहाँ पे भी जाएगा कोई कंट्रोल को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेगा, ये फाइल ओपन हो जाएगी। ले मैंने क्लिक किया, अब देखते हैं कि ये फाइल जो है वो कितनी देर में ओपन होती है। ये बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स हैं कंप्यूटर के जो हैं, और डेफिनेटली ये दूसरी स्क्रीन पे जाएगा, फोटोज पे चला जाएगा, टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन ये हमें वो फाइल ओपन करके दिखा देगा कि ये वाली फाइल आपने अटैच की है। तो ये हाइपरलिंक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और हम बड़ी बड़ी फाइल्स को उनके साथ अटैच कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारे पास आ गया। अब जब भी हम जो है वो क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम ऑटोमेटिकली दूसरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी स्क्रीन कौन सी, ये वाली स्क्रीन जो है। तो ये हमारे पास हाइपरलिंक है। तो क्या ये हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? ये थोड़ा सा मुश्किल था।
सो क्लियर, आपको कुछ समझ में आया है इसका ये हाइपरलिंक क्या होता है? अच्छा, डन लिख दीजिए। या ओके गुड। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कंट्रोल एल है। अच्छा, कंट्रोल एल को समझने के लिए हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे हमने ये लिखा था। अब मैंने इस सारे पैसेज को सेलेक्ट किया, अभी मैंने स्क्रीन पे कंट्रोल का बटन प्रेस कर लिया है, अभी मैं एल को प्रेस कर रहा हूँ। आप देखेंगे कुछ तब्दीली आ रही है इसके अंदर। ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट। जब हमने टेक्स्ट को लेफ्ट पे अलाइन करना है ना, तो ये उसके लिए है। आप इसके सामने देख रहे हैं, मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल को प्रेस करके एल को प्रेस किया, ठीक है। हमें इसके भी समझ आ गई, हमें ये भी क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पे कुछ सेकंड्स का पास लेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं, और अभी हम क्या करेंगे, आपको मेरा ख्याल 20 सेकंड आपके लिए मोर देन इनफ है। ये जो सारी चीजें जहाँ तक हमने हाईलाइट कर दी हैं, इन सबको जो है वो आप अभी के अभी जो है वो याद करेंगे, आप अभी के अभी अपने माइंड में रिवाइज करेंगे। जैसे ही आपको जो है वो डन हो जाए, आपको याद हो जाए, आप जो है वो लिखेंगे कि डन, आपको ये सारे याद हो गए हैं, ठीक है। अनी जी वो डिफरेंट होता है आसिया साहब, ईमेल एड्रेसेस में यूज कर सकते हैं। वेल आंसर कवल, वेरी गुड, आंसर कवल को याद हो गए, और ये सारे के सारे शॉर्ट कीज आंसर कवल को आ गए हैं, समझ में भी आ गए हैं। एल एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। इमरान गुम्मन साहब, आपकी तरफ से एक भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। इफ्रा, हसाम और मोमिना, कैसरा, शाजिया असलम साहिबा, अजहर इकबाल गिल साहब की तरफ से भी कम कम ही रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके जी, ओके जी। अब हम ना इससे आगे चलते हैं। अब हम जो है वो, अब हमारे पास आसिया ने कहा कि उन्हें कंट्रोल एल की समझ नहीं आई, ठीक है जी। आसिया, हमारे पास ना एल का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट जो है वो, ठीक है। अभी आसिया, आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा है? आसिया मैडम, आप जो है वो ऐसा कीजिए कि आप खुद को ना अनम्यूट करें, ताकि हम ना आपको समझा सकें साथ में। आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अपना माइक ओपन करें साथ साथ, ताकि मुझे पता चले आपको क्लियर हो रहा है जी, ठीक ओपन है। कर। यस सर। ओके आसिया, अभी आपको स्क्रीन पे ये टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आ रहा है? मैडम आसिया साहबा, आप हमारे साथ हैं? मैडम साहबा ने अपना माइक बंद कर लिया है। चले मैडम साहबा, हम आपको दोबारा से बता देते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट है ये, अभी जो है ना, हम इसको जो है वो, मैंने अभी कंट्रोल एल किया हुआ है। फिर देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या तब्दीली आती है कंट्रोल ई करने से। ये देखें, कंट्रोल ई किया तो अब देखें ये दरमियान में आ गया ना कंट्रोल ई करने से, ठीक है। कंट्रोल ई करने से दरमियान में आ गया। अब मैंने कंट्रोल एल किया तो ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अब ये देखें टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई। क्लियर हुआ, कुछ पता चला आपको? यस सर। थैंक यू सो मच, आपका माइक में बंद कर रहा हूँ। ओके जी, अब हम आगे अगली कीबोर्ड पे चलते हैं। मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट क्यों होती है? क्योंकि आप मीटिंग वालों को पैसे नहीं देते हैं पैकेज के। मिस मोमिना साहिबा, कोई अच्छा सा पैकेज करवाएं, या अपने हमसायों को ताकीद करें कि वो इंटरनेट का बिल बाकायदगी से दिया करें, ठीक है। अच्छा जी अब हम जो है वो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है कंट्रोल एम, ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एम को समझना, ठीक है जी। ये होता क्या है, हैंगिंग इंडेंट, और पीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस को वो ज्यादा पूछता है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा जी, हमारे पास जो है ना, इसको समझने से पहले जो है वो, आप इस कीबोर्ड को जो है वो अपने कीबोर्ड पे एम को देख लीजिए अगर आपके पास है। अच्छा, जब हम इंडेंट की बात करते हैं ना, इंडेंट का मतलब होता है शर्त डालना, कोई चीज होती है ना उसकी फहरिस्त होना। इंडेंट, इस इंडेंट का मतलब होता है, इंडेंट का मतलब किसी चीज की फहरिस्त होना, कोई शर्त होना, ठीक है। अब देखें, जैसे हमारे पास जो है वो, अब फहरिस्त किस चीज की है, कोई नंबर शुमार होना, हैंगिंग, लटकते हुए हमारे पास नंबर शुमार। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिएगा, यहाँ पे आपको ये एक ऊपर जो है वो रूरल बना हुआ नजर आ रहा है, एक स्केल चल रहा है, ये आपको जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये नजर आ रहा है ना स्केल सबको, आपको जो है वो, ये जो है वो, जहाँ पे 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। सो ये सारे का सारा जो है वो, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि एना ट्यूटर को यूज करूँ, और ये देखिएगा अब आपको नजर आ रहा होगा कर्सर जो है वो, ये देखिएगा, ठीक है जी। जहाँ पे ये रेड लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो है वो समझते हैं कंट्रोल एम को।
अभी मैं एक दफा कंट्रोल एम करूंगा, आपने ये बताना है कि क्या ये मूव करता है हैंगिंग इंडेंट के नहीं करता है। ये मैंने कंट्रोल एम किया, ठीक है। अब आपके सामने जो है वो ये चल रहा है, ठीक है। अब आप जब भी किसी टेक्स्ट में बिजी होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हैंगिंग इंडेंट से मुराद ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की मूवमेंट चेंज करना चाहते हो। ये देखो मैं एम कर रहा हूँ तो ये मूव होता चला जा रहा है, देख रहे हैं आप। अब मैं कंट्रोल जी के साथ इसको वापस इसकी पोजीशन के ऊपर ले रहा हूँ। क्लियर हुआ आपको? हैंगिंग इंडेंट का पता चल गया कि हैंगिंग इंडेंट क्या होता है। अब आपको हैंगिंग इंडेंट का पता चल गया। अब हमने कंट्रोल एन करना है। अक्सर औकात ना मैं अभी वर्ड पे काम कर रहा हूँ, मुझे जैसे ही कॉल आती है कि यार एक नया काम करो, एक नंबर नोट करो, मैंने अभी अपनी स्क्रीन से कंट्रोल को प्रेस किया, एन फॉर न्यू। अब मैंने एन लिखा, एक नया डॉक्यूमेंट हो गया। मुझे फॉर एग्जांपल उसके ऊपर एक नंबर नोट करना था, 430 500। ओके जी, इट इज द नंबर। तो कोई भी आप लिख सकते हो, कोई भी फाइल नहीं ओपन करने के लिए। तो जब हमें कोई नई फाइल ओपन करनी है तब हम कंट्रोल एन का यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं, हम इनको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है जी। सो 14 तक अब हम समझ चुके हैं, अब 15 की तरफ चल रहे हैं। 14 तक क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? चलें, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एबीसी में हमने एन तक समझ ली कि एबीसी होती क्या है। अब हमें 15 नंबर पे मुझे वर्ड के अंदर रहते हुए कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल को प्रेस करके रखा, ओ फॉर ओपन, तो ये नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अभी नया डॉक्यूमेंट कौन सा ओपन होगा, ये मुझे बताएगा कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास ये वाली पड़ी है, तो आप कौन से वाला ओपन करना चाह रहे हो। क्लियर? आप कहीं पे किसी भी जगह पे हो, कंट्रोल ओ फॉर ओपन, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। अब आप यहाँ से नया डॉक्यूमेंट अपना ओपन कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल पी का तो आप सभी को पता ही है, आप अक्सर यूज करते रहते हो प्रिंट लेने के लिए। फिर भी मैं आपके सामने कंट्रोल और पी प्रेस करता हूँ तो ये विंडो आ जाती है प्रिंट के लिए, जिसको आप जो है वो अपनी मर्जी से प्रिंट ले सकते हो। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है और अक्सर पूछा जाता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू क्या होता है? अच्छा जी, ये कर्सर अभी यहाँ पे है, ठीक है जी। कंट्रोल क्यू जो है वो कर्सर अभी यहाँ पे है, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब हमारे पास ना ये 17 जो है ना, ये 17 ये है बिफोर पैराग्राफ। अब ये कर्सर यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया कि कंट्रोल को प्रेस करके क्यू को प्रेस किया। अब देखें कहीं पे तब्दीली आई है, ये 17 नीचे चला गया, स्पेस ऐड हो गई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई, बस ये बताइएगा। ये कंट्रोल क्यू किया तो इससे पहले स्पेस हो गई या नहीं हुई। अब इसी तरह से नीचे वाले 17 के सामने जाके मैंने कंट्रोल क्यू किया तो ये स्पेस हो गई। किसी भी जगह पे पैराग्राफ के शुरू के अंदर जो है जब आपने स्पेस बनानी है वो कंट्रोल क्यू होगा, ठीक है जी। अब ये भी हमें हो गया, इसको भी हम जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। अब हमें एबीसीडी में हम जो है वो पहुंच चुके हैं क्यू तक, ठीक है जी, क्यू तक। अब हमें कंट्रोल आर को समझना है और हमें इनको अभी के अभी समझना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। हाउ टू रिमेम्बर क्यू। क्यू, अच्छा, अब ना इसको रिमेम्बर करने के लिए एक बड़ा आसान सा एक फार्मूला, एक छोटी सी स्टोरी है, सेल्फ नरेटेड, आपको पता है। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल सब कभी याद किया करते थे तो कहते थे ना, हाली ने की रब से फरियाद, हीलियम एंड एनी के ब्रोमियम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला ये होता है कि क्यू होती है, इंग्लिश जुबान के अंदर ना एक वर्ड है मैम, उसको हम कहते हैं क्यू, और उसको कितार बेसिकली जिसे हम कहते हैं क्यू यू ई, जिसको आप यूज करते हो ना, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि क्यू के अंदर एक ही मसला होता है, जब भी कोई क्यू है हर कोई यही चाहता है कि मुझे ना लाइन के आगे जाके जो है वो मौका मिल जाए। क्यू का मतलब ये है कि मैं क्यू में सबसे आगे पहुंच जाऊं किसी तरह से। अब देखें ये यहाँ पे है, ये अभी कर्सर जो है वो बिल्कुल एंड पे है, लेकिन जैसे मैंने क्यू कंट्रोल क्यू किया तो ये देखें पहले नंबर पे पहुंच जाती है कि स्पेस यहाँ पे बन जाती है। हम सभी क्यू में स्पेस चाहते हैं और चाहते भी टॉप पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वो फार्मूला है जिससे मुझे याद है, आप अपनी स्टोरी भी बना सकते हो, ठीक है। वैसे आपको इससे समझ आया, इस स्टोरी से पता चला है कुछ कि हम जो है वो क्यू को किस तरह से रिमेम्बर कर सकते हैं? चलें, दैट्स वेरी गुड कि आपको समझ में आया। अब हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और ये समझते हैं कि कंट्रोल आर क्या होता है, ठीक है। बाय द वे, आर जो होता है ना राइट के लिए होता है, आपको पता है अक्सर गाड़ियों में भी लेफ्ट के लिए एल होता है, राइट के लिए जो होता है वो आर होता है। सो अब हम जो हैं वो दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे जाके देखें। अब ये देखिएगा, ये मेरे सामने टेक्स्ट है, इसको मैं कंट्रोल ए के साथ अब सेलेक्ट किया, ठीक है। दो तरीके होते हैं ना, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट किया। अब मैंने कंट्रोल को प्रेस कर लिया है, अब मैंने आर को प्रेस किया, वो देखें सारा टेक्स्ट राइट साइड पे चला गया। अब हमने तीन बेसिकली समझ ली हैं कुल ये,
कि हमने कंट्रोल को प्रेस करके जब ई करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, एल करेंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा, आर करेंगे राइट पे चला जाएगा। ठीक है, बाजू का जो थीसिस होते हैं ना, जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं आपके, उनके जो ऊपर वाले टाइटल होते हैं ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये टाइटल है, ये हमारे पास कंट्रोल ई होते हैं, सेंटर के अंदर होते हैं, तो ये चीजें आपको मदद देंगी। ठीक है जी, हमें ये भी समझ में आ गया। अब हम जो है वो दोबारा इस स्क्रीन पे आते हैं, इसको हम जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। कंट्रोल एस आप सभी को पता है, ये जो मैंने तब्दीलियां की हैं, यहाँ पे देखिएगा नीचे मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये लिखा आएगा कि नीचे के वर्ड इज सेव इन द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, वो इस डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेगा। कंट्रोल एस जो है वो ये देखिए अभी स्क्रीन के ऊपर जो वो सेव कर रहा है। जिस तरह से मुझे कंट्रोल एस करना है तो मैं इसे डॉक्यूमेंट सेव कर सकता हूँ, फाइल सेव कर देता हूँ, और इसको भी हम जो है वो हाईलाइट करें। अच्छा जी, कंट्रोल टी क्या होता है? कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, ये देखें कंट्रोल टी लेफ्ट पे जो है वो ये देखिएगा। ठीक है, कंट्रोल टी में भी जो है वो ये मूव कर रहा है। कंट्रोल टी और एम का यूज तकरीबन सेम है। इसमें जो है वो आपके पास जो है वो इंडेंट, जो हैंगिंग इंडेंट को मूव करने के लिए ना, कंट्रोल टी लेफ्ट साइड के लिए होता है, और वैसे भी एम का भी तकरीबन यही यूज है कि कंट्रोल एम जो है वो भी करता है। लेकिन एक दोनों के अंदर एक फर्क मौजूद है। वो फर्क ये है कि अब जब आप कंट्रोल टी करोगे ना तो सिर्फ ये लाइन मूव करेगी, देख रहे हो आप जो है वो। अब मैं वापस लाता हूँ इसको, अब मैं कंट्रोल एम के साथ करने लगा हूँ, आप देखें 20 भी जा रहा है। कोई फर्क समझ में आया है कि वो पूरी लाइंस के साथ, हेडर के साथ अगर आपको मूव करना है ना, पूरी सीरियल के साथ, तो कंट्रोल एम जो है वो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ लाइन ही मूव करनी है तो फिर कंट्रोल टी। अच्छा, ये दोनों का फर्क भी पता चल गया आपको? क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस भी जो है वो? इज इट फाइन? गुड, ओके जी। 1 मिनट 11 सेकेंड हमारे पास है, लेकिन हम इस सेशन को दोबारा ज्वाइन करेंगे ताकि हम कुछ और चीजें भी समझ सकें। हमारे पास ABCD में UV है। अब अच्छा, कंट्रोल यू का इस्तेमाल बड़ा आसान सा है। कंट्रोल यू में आपने अंडरलाइन करना है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। और मजे की बात ये कि अंडरलाइन के ना नीचे भी बड़े ऑप्शन है, ये देखें डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस वगैरह वगैरह, इसको भी आप देख सकते हो। लेकिन अभी हमारा मकसद सिर्फ इसको समझना है। ये मैंने कंट्रोल अंडरलाइन किया और इसको मैंने कंट्रोल यू किया। अच्छा, ये कंट्रोल V का तो आपको पता ही होता है, कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जो सबसे मजे की विंडो है ना, वो ये है कंट्रोल W। अब मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, ये देखिए स्क्रीन मेरी बंद कर देगा, मतलब ये जो चल रही है ना, ये वाली अभी जो स्क्रीन है ये वाला, बल्कि चूंकि हमें इसको क्लोज नहीं करना, हमें इसको क्लोज कर देते हैं। और ये सेव्ड नहीं है, ये मुझसे पूछेगा। कंट्रोल W मैंने प्रेस किया तो उसने वो विंडो मुझसे पूछ के क्लोज कर दी। ठीक है, तो जैसे ही हम वापस आते हैं, अभी हमारा सेशन जो है वो खत्म हो रहा है, उसी लिंक से